हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स की डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे और हम उसके टाइप्स भी आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स होते हैं एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, अनऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारे टाइप्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की डेफिनेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग लगाइए, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। ठीक, सो भाई एसिड्स की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको एसिड की डेफिनेशन बताऊं, वो सब्सटेंस, अगर आप कोई भी सब्सटेंस अगर आप उसे पानी के अंदर डालते हो, वो सब्सटेंस जिसे आप पानी के अंदर डालते हो और पानी के अंदर डालने के बाद वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, उन सब्सटेंस को हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं हम कि एसिड बेसिकली क्या है कि दो सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने पानी डाला है, एक्वस सोल्यूशन। क्लियर? सो दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, उन सारे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका HCl, ये एक एसिड है। क्यों है एसिड? क्योंकि जैसे ही आप इसको एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, इसका एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसके अंदर पानी को ऐड करते हो तो क्या होता है कि ये रिलीज टूटता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो कंपाउंड है HCl, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए ये क्या है? एक एसिड है। ये आपका क्या है? एसिड है, जिसका नाम हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे H2SO4, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब इसके अंदर पानी को मिक्स करते हैं, तो ये भी टूटता है आपका 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 माइनस का 2 सल्फर आयन, सल्फर ऑक्साइड आयन। क्लियर? सो ऐसे सब्सटेंस आपके, वो जब आप उनको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ऐसे जितने भी सब्सटेंस होंगे उन सबको हम एसिड्स कहते हैं। अब एक बात मेरी याद रखना कि H पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि HCl जो है पानी के अंदर डाला और H पॉजिटिव फिर पानी के अंदर घूम रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि HCl को जैसे ही पानी के अंदर डाला तो HCl टूटा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब वो जो H पॉजिटिव है वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो ध्यान से समझो, HCl जो है वो किस में टूटा? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ये जो H पॉजिटिव होगा ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ और क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, या तो ये बोल लो, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, H पॉजिटिव एक्वस लिखा है यहां पर। इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव में पानी ऐड हो रहा है और ये मिलके क्या बनेगा? ये हमेशा आपका बनता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल है, एक ही बात है। अगर H पॉजिटिव एक्वस का मतलब क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि HCl आपने पानी के अंदर डाला और H पॉजिटिव अकेला ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। नहीं, वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये H3O एक्वस, इसका मतलब वही है। देखो, H पॉजिटिव प्लस पानी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ज़्यादातर तो हम यही लिखेंगे, जिसको हम कह देते हैं सिंपली हाइड्रोजन आयन। इतनी बात समझ में होती है? तो ये आपके क्या है? एसिड्स हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इस चीज़ को। अब जरा ध्यान दें, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये तो चीज़ क्लियर होती है कि जितने भी एसिड्स हैं वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे।
मतलब जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी धरती में, इस ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। मतलब ये कि उन सब के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल, एक सेकेंड, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे। अरे भैया हाइड्रोजन ही कंटेन नहीं करेंगे तो फिर हाइड्रोजन आयन बनाएंगे कैसे? सिंपल है, क्लियर। सो ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। अच्छा आगे देखें, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड्स? ये स्टेटमेंट तो ठीक है। क्या ये वाला स्टेटमेंट ठीक है? ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड, मतलब जितने भी कंपाउंड्स हैं इस ब्रह्मांड में, धरती में, जिनके अंदर अगर H है तो वो सब एसिड हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दोनों स्टेटमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से सुनो बस मेरी बात को। सारे एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करेंगे तो H पॉजिटिव आयन नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो एसिड होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखो। HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके क्या है? ये आपके एसिड्स हैं। ये आपके क्या है? एसिड्स हैं। क्यों है? क्योंकि अगर आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे भाई? एक्वस सोल्यूशन, मतलब इनको पानी के अंदर डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे। ये क्या देंगे? H पॉजिटिव आयन देंगे। देखो तीनों एसिड देंगे, H2SO4 भी आपको देगा, HNO3 भी देगा, क्लियर? मतलब कि ये एसिड्स है। क्यों? क्योंकि आपने इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया और आपको H पॉजिटिव आयन मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं, ध्यान से, सॉरी एसिड नहीं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जैसे C6H12O6, इसे आप क्या कहते हो? ग्लूकोज। और CH3CH2OH, आसान भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, C2H5OH, ये आपका क्या है? ये आपका है अल्कोहल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ग्लूकोज और अल्कोहल, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन कंटेन है। देखो इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तो इसी के अंदर है। और इसके अंदर देखो कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है। अगर आप इनको पानी के अंदर डालते हैं, मतलब C6H, एक सेकेंड सॉरी, इसके अंदर आपको अगर आप पानी डालते हैं तो भाई मेरे आपको H पॉजिटिव आयन नहीं मिलता। आई बात समझ में? मतलब आपने ग्लूकोज के अंदर पानी डाला तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन नहीं मिल रहा, वहाँ पर आपको कोई हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता। अगर आप शराब के अंदर, दारू के अंदर, मतलब कि इसके अंदर, इसको क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के अंदर पानी डालते हैं तब भी आपको H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का या अल्कोहल का तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता। और एसिड की डेफिनेशन ये कहती है वो सब्सटेंस जिनके एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन बनाएंगे वो एसिड्स हैं। लेकिन इनके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा, तो इसीलिए आपके जो ग्लूकोज हैं और अल्कोहल हैं वो हाइड्रोजन कंटेनिंग तो कंपाउंड्स तो हैं लेकिन एसिड नहीं है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आप समझ सकते हैं, मतलब आप आराम से लिख सकते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन।
क्लियर। जो आपका एक्व सोल्यूशन है ग्लूकोज और अल्कोहल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब ये एसिड्स नहीं है। यहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो यार आपको दिख भी रहे हैं कितने सारे हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। क्लियर। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें? सर आपने बता दिया कि चलो ठीक है नहीं बना रहे, लेकिन सर हम आपकी कैसे सुने? हम प्रैक्टिकली क्या इसको देख सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंटली इस जो आपने बताया इसको समझ सकते हैं? तो भाई मेरे बिल्कुल समझ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए करें। चलो देखो जरा आप किस तरीके से प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है या आपका अल्कोहल है वो एसिड्स नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आपका HCl और आपका सल्फ्यूरिक एसिड एसिड्स है। ठीक है। तो मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ HCl और एक मैं ले रहा हूँ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। एक मैंने ले लिया HCl और एक मैंने ले लिया ग्लूकोज। मैंने क्या काम करा, दोनों का एक्व सोल्यूशन बनाया। एक्व सोल्यूशन ये क्या है? ये है एक्व सोल्यूशन ऑफ HCl। ये एक्व सोल्यूशन है HCl का, और यहां पर भी मैंने वही काम करा। ये क्या है? एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। ये एक्व सोल्यूशन है HCl का और ये एक्व सोल्यूशन मैंने बनाया ग्लूकोज का। एक्व सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? हमने ग्लूकोज को कम रखा, पानी ज़्यादा डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर HCl को कम रखा, पानी ज़्यादा डाल दिया। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 10 ग्राम का गिलास था, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 10 ग्राम का गिलास था, या फिर 10 ग्राम कह लो, या फिर मान लो 100 ml का गिलास था। इसके अंदर 100 ml तक आप कोई भी लिक्विड भर सकते हो। तो हमने क्या काम करा, 400 ml तो पानी भर दिया और 10 ml इसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया। तो क्या बन गया? एक्व सोल्यूशन ग्लूकोज का। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा। ठीक जी। चलिए अब हमने क्या करा, यहाँ पर दो रॉड डाली, कोई सी भी मेटल की, किसी भी मेटल की रॉड को डाला। ठीक, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, अभी मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। ऐसे रॉड डाली और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। बल्ब, ये आपका हो गया बल्ब। ठीक है। सेम रॉड सेम बल्ब यहाँ पर यूज करा। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगा दी, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दी। ये आपका बल्ब हो गया और यहाँ पर भी आपका बल्ब हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। ठीक है। क्लियर है? फिगर समझ में आती है? सब कुछ सेम है, बस सोल्यूशन अलग अलग है। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पर स्विच ऑन करोगे, मान लो ये स्विच है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करता है। कहाँ पर? HCl के केस में। मतलब जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो चमिया जाता है, मतलब कि ऑन हो जाता है, जल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही हमने स्विच को क्या करा, ऑन करा, तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, नॉट ग्लो। यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर जी? है ऐसा, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, साइंस हुई है, विज्ञान हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या है? HCl। HCl पानी के कांटेक्ट में आके क्या बनाता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया HCl का एक्वा सोल्यूशन जो है वो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। मतलब आसान भाषा में ये क्या है? ये आपके आयंस हैं। आसान भाषा में इन्हें कहते हैं चार्ज। ठीक है। चार्ज समझते हो? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ सर जी, यहाँ पर तो क्या बने हैं? चार्ज बने हैं। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जो नेगेटिव वाला होगा, देखो ये वाली जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज,
और ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज, मतलब कि नेगेटिव वाला जो Cl है वो इधर भागेगा और H पॉजिटिव इधर भागेगा। और आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज भागने लग जाए, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज भागने लग जाए तो वो क्या बनाता है मेरे भैया, करंट बनाता है। यहाँ पर चार्ज भाग रहा है और यहाँ पर करंट बन रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर करंट क्यों बनी, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, चार्ज बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। कौन से? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं करा, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करा। इसका मतलब ये है कि जो एक्वस सोल्यूशन है, जो एक्वस सोल्यूशन है ग्लूकोज का, नॉट कंटेन एनी आयन। देखो पते की बात समझ में आ गई, मतलब जो ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है वो कोई आयन कंटेन नहीं करता, कोई भी आयन नहीं कंटेन करता, मतलब H पॉजिटिव आयन भी नहीं कंटेन करता होगा इसका मतलब। तो मतलब ये एसिड नहीं है, ये एसिड है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से मैंने आपको समझाया है और इस स्टेटमेंट को, दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना। क्या है कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड नहीं होते। और वो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ही क्या है कि वो सब्सटेंस जब एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। हर एक को उठा के हम एसिड नहीं कह देते। इतनी बात क्लियर हुई? तो इन चीज़ों को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, हटाएं, चलें आगे बात ये करते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें कि जो एसिड है, जो एसिड है, जैसे आपका HCl क्या है, एसिड है, आपका H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनके भी अंदर अगर आप ध्यान दें, अभी हम बताते हैं आपको, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि HCl आपका क्या है, एसिड है, H2SO4 आपका क्या है, एसिड है, ये सब क्या है, एसिड है, HNO3 आपका एसिड है। ठीक है, बहुत सारे एसिड हैं, धीरे धीरे हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम इन दो को ले रहे हैं। ठीक है, जो एसिड है, ध्यान सुनो मेरी बात को, जो एसिड है वो एसिड्स shows acidic character in the presence of water, in the presence of water। ध्यान से समझो इस चीज को, क्या लिखा है मैंने लिखा है कि जो एसिड होते हैं वो जब भी अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं जब वो पानी के कांटेक्ट में होते हैं। मतलब ये अगर मान लो HCl जो है ये रूम टेम्परेचर में गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरीन जो क्लोराइड जो होती है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर में गैस होती है। क्लियर? तो अगर इसके साथ पानी नहीं है, मतलब अगर आपने हाइड्रोक्लोराइड का कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाया है तो मेरे भाई ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगी, ये सिंपली एक गैस होगी, सिंपली एक कंपाउंड होगा HCl। मतलब क्या है, हम ये जानते हैं कि HCl एक एसिड है, लेकिन वो तभी अपनी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। मतलब जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तभी वो अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी जब ही अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा जब उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उसको हम पानी के कांटेक्ट में लाएंगे। तो अगर आप उस डेफिनेशन को, एसिड की डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तब वो हाइड्रोजन आयन दिखाता है, तब वो एसिड है। मतलब ये कि एसिड अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कब दिखाएगा, जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। अगर वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो वो सिंपली एक कंपाउंड है, वो कोई एसिड वैसिड नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी समझते हैं, देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली भी इसको समझते हैं। देखो देखें, मान लीजिए ये एक ट्यूब है,
ट्यूब बोले तो टेस्ट ट्यूब, ये आपकी क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। और यहाँ पर मैंने एक रबर कॉर्क लगा दिया, मतलब कि एक तरीके से गट्टक, कहते हैं ना गट्टक, ऐसे करके गट्टक होती है रबड़ की, वो लगा दी। यहाँ पर मैंने क्या है कि यहाँ पर HCl की गैस है, क्या है, HCl की गैस, कोई पानी नहीं है, ध्यान सुनना, कोई पानी नहीं है, एक भी बूंद नहीं है पानी की, क्या है, सिंपली HCl गैस, ओनली, सिर्फ और सिर्फ HCl गैस है, ठीक है। और यहाँ पर एक पाइप निकल रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है, पाइप है, मतलब इस पाइप से होती हुई HCl गैस ऐसे करके बाहर आएगी, ये आपकी HCl गैस बाहर आएगी ऊपर के। इतनी बात क्लियर होती है कि नहीं होती, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया, एक लिटमस पेपर लगा दिया, ये क्या है, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, हमने एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इसके पाइप के आगे हमने रख दिया, ठीक है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब थी, उसके आगे ऐसे करके पाइप निकल रहा था और हमने ब्लू लिटमस पेपर इसके आगे ऐसे करके रख दिया, ठीक है, क्लियर होती है। मतलब कि गैस जो है वो इस पाइप को, सॉरी, इस लिटमस पेपर को टच करेगी, ये है पहली केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हमने क्या काम करा, वही टेस्ट ट्यूब है, कुछ नहीं बदला, वही रबर कॉर्क है, कुछ नहीं बदला, वही पाइप है, कुछ नहीं बदला जी, और वही HCl की गैस है, ओनली HCl गैस, ठीक है, कुछ नहीं बदला। बस हमने यहां पर देखो क्या बदल दिया कि उसका जो लिटमस पेपर है उसका कुछ हिस्सा, या फिर हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर, हमने क्या काम करा है, वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है। मतलब कि हमने क्या काम करा, अपने लिटमस पेपर को गीला कर लिया, ऐसे करके कटक पानी के अंदर डाला और ऐसे करके फिर यहां पर रखा, ठीक है। अगेन यहां पर HCl गैस निकल ली है, क्लियर होता है। एक बार ध्यान से देख लो दोनों केस को। अब प्रैक्टिकली क्या देखो, क्या देखने को मिला, यहां पर जो लिटमस पेपर था, यहां पर जो आपका ये जो लिटमस पेपर था, तो लिटमस पेपर में नो चेंज, नो चेंज, मतलब कि लिटमस पेपर में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। वो ब्लू लिटमस था, ब्लू का ब्लू ही रह गया, मतलब हाइड्रोजन गैस इसको टच करके टच करके चली गई, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर ही रहा, वो रेड कलर का नहीं हुआ। हमने तो ये पढ़ा था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, लेकिन ये तो नहीं बदलना, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। अब इस केस में आ जा मेरे भैया, देख जरा ध्यान से, यहाँ पर भी सब कुछ वही है, HCl की गैस है, बस यहाँ पर ये गीला ब्लू लिटमस पेपर है। अब इसमें क्या हुआ सर जी, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सर जी, बता दो। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें जो हमारा लिटमस पेपर है वो टर्न होता है ब्लू टू रेड, ओए होए 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 होए, मतलब कि ये जो गीला लिटमस पेपर था अब ये ब्लू से रेड हो गया, अब ये ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब तो सर जी ये हुआ, हमने पढ़ा है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, तो इसका मतलब ये एसिड है। तो HCl गैस एसिड नहीं है, HCl जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तब वो अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। मतलब HCl यहाँ पर जो पानी था, लिटमस के ऊपर जो पानी था उसके साथ उसकी रिएक्शन हुई और क्या बना है भाई साहब, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब कि आपका हाइड्रोजन आयन। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये साबित करता है कि ये एक एसिड है। कब, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है। समझ में आ रहा है, दोनों में फंडा क्लियर है, क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा था एसिड की डेफिनेशन के बारे में और छोटी मोटी चीज़ें एसिड्स की जितनी भी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की, जल्दी से नोट करो उसको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की, ठीक है। सो देखो जरा एसिड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है। सो एसिड्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है।
तो वो दो टाइप के हैं, एक है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, एक एक करके हर एक को पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहले आपको थोड़ा बता दें। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब एक एसिड कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, तो उसके बेसिस पे क्लासीफाई करा गया है। तो एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, और एक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एक एसिड के साथ कितना पानी जुड़ा है, कितना पानी नहीं जुड़ा, तो उसके बेसिस पे भी हमने एसिड्स को क्लासीफाई करा गया है। एक है कंसंट्रेटेड एसिड और एक है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, उसके बाद हम आपको बताएंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसे नोट कर लीजिए, पहले हटाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। देखें, यहां पर हम आपके लिए लिख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, क्लियर, ये ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए और ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर, सो ऑर्गेनिक का मतलब आप जानते ही होंगे नेचुरल। ठीक है, वो एसिड जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचर बोले तो प्लांट, एनिमल्स, तो वो एसिड जो प्लांट्स के अंदर होते हैं या प्लांट से हमें मिल रहे हैं, या फिर वो एसिड जो जानवरों के शरीर के अंदर होते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ऐसे एसिड्स को आप क्या कहते हो, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, सो मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, या फिर एसिड्स ऑब्टेन्ड, या फिर ऑब्टेन कहना अच्छा नहीं होगा, अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पहली चीज। ठीक है, तो वो एसिड जो प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल है आपका, तो एप्पल के अंदर आपका कौन सा एसिड होता है, मॉलिक एसिड, मॉलिक एसिड। क्लियर, जैसे आपका टमाटो है, टमाटो खट्टा होता है वो भी, ठीक है, एसिड्स खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं। सो टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आपका मिल्क हो गया, तो मिल्क के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर, और देखें जरा, आपका ऑरेंज या फिर आपका लेमन, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कौन सा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। उसके बाद आपकी जो टी है, चाय की पत्ती, उसके अंदर होता है टानिक एसिड। ठीक, उसके बाद आपका जो रेड आंट होती है, जब वो काटती है तो वो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एक बड़ा फेमस है विनेगर, विनेगर, तो विनेगर क्या होता है आपका, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स आपको प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। एनिमल्स से भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब गैस्ट्रिक जूस बनता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस एक एसिड है, तो वो हमारे पेट के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड, उसे भी लिख लो। तो ये है आपके ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो आप लैब में बनाते हो, या फिर एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, उनके साथ, उनके बीच में कोई रिएक्शन कर करके हम कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जो एसिड की तरह काम करते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मतलब वो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। सिंथेटिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है आपका, इनऑर्गेनिक एसिड है। आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, ये क्या है, ये भी आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
फंडा क्लियर हुआ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। हटाए। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्लियर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आराम से समझो। सो दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट in water and produce, ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूं अभी, and produce large amount of hydrogen ions। क्लियर, हाइड्रोजन आयंस मतलब वो एसिड्स अगर आप उनको पानी के अंदर डालते हो तो वो पहले तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं आयंस में, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब इतना सारा हाइड्रोजन आयन निकालते हैं पूछो मत। क्लियर, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फंडा क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर आप इसको एक्वा सोल्यूशन में डालते हो या इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हो तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से टूट जाता है H और Cl, और ये आपको देखो H पॉजिटिव बहुत सारा देता है, H पॉजिटिव आयन बहुत सारा होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, जैसा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देखो ये भी पूरी तरीके से टूट जाता है, ये भी पूरी तरीके से टूट जाता है। क्लियर, और आपको अगेन ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। और एग्जांपल देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। ठीक है, क्लियर होता है। वहीं अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, ध्यान से सुना मेरी बात को, वीक एसिड्स की, अब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स की। तो वीक एसिड्स क्या है भाई? वो एसिड्स which partially dissociate, partially मतलब थोड़ा बहुत टूटते हैं, थोड़ा बहुत नहीं टूटते, and produce small amount of hydrogen आयंस। क्लियर, सो वो सारे कौन से होते हैं आपके भैया? वीक बेस, सॉरी एसिड्स, वीक एसिड्स। मतलब वो एसिड्स जब उनको आपने पानी के अंदर डाला तो पहले बात तो वो पूरी तरीके से टूटे नहीं, ऊपर से हाइड्रोजन आयन भी नहीं दे रहे हैं, गुंडागर्दी, तो उन एसिड्स को आप वीक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड आपका एक वीक एसिड है। सर जी क्यों है? एसिडिक एसिड का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है CH3COOH, और अगर आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो देखो वो किस में टूटेगा? आपका टूटेगा CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में, प्लस H पॉजिटिव में। मतलब उसके अंदर कितने H थे? 4। तो पहली बात तो पूरी तरीके से तो टूटा नहीं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के बावजूद भी उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया, कंजूस कहीं का। ऐसे कंजूस एसिड्स को आप वीक एसिड्स कहते हैं। मतलब उनके अंदर है, उनके पास बहुत सारा हाइड्रोजन आइटम है, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं, दे वही रहे हैं 1 2। ऐसे कंजूस एसिड्स को वीक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर होता है समझ में? अच्छा, जैसे ये एसिड है, ठीक है, अब इसमें ये वाला H हटा है तो इस H को क्या कहते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इनको क्या कहते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। मतलब कि एसिड के कंपाउंड में जो H बाहर निकल के H पॉजिटिव बनेगा उस H को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये है,
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यहाँ पर ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यहाँ पर ये है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि ये तो H पॉजिटिव बनाया ही नहीं, ये बना है, तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये आपके हो गए वीक एसिड्स। इतना क्लियर हुआ? दोनों के मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए। जल्दी से नोट करिए इसको। एक चीज़ हम आपको बताएंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बताएंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड बताएं। चलो यहाँ बताते हैं, यहाँ बताते हैं, देखो ध्यान से, बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो ये बेसिसिटी क्या बताता है? ये बेसिसिटी बताता है कि एक एसिड हैज हाउ many number of replaceable हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब एक एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। जैसे कि इसको नोट कर लिया, इसको हटा दें। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, देखो ध्यान से समझो, जैसे कि HCl में कितने हाइड्रोजन बाहर निकल के H पॉजिटिव बनाएंगे? सिर्फ एक बनाएगा। तो अगर मैं HCl की आपसे बेसिसिटी पूछूं, अगर मैं आपसे बेसिसिटी पूछूं HCl की, तो वो कितनी है? 1 है। सिर्फ एक H जो एटम होगा उसका बाहर निकल के H पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं H2SO4 तो उसके 2 H हैं, कितने हैं? 2 H। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं H3PO4 तो इसके कितने H हैं? 3 H हैं। कितने H हैं? 3 H हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेसिसिटी बताओ CH3COOH की, इसकी बेसिसिटी बताओ, दिमाग लगा के बता ना। एसिडिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? दिमाग लगा के बता ना। 1। और सर जी क्यों? भाई मेरे बेसिसिटी क्या बताती है कि एक एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन वैसे तो 4 हैं, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, क्योंकि यही बाहर निकल के H पॉजिटिव बना रहा है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो आप ये वाली बात भी याद रखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हैविंग हाई बेसिसिटी। क्लियर? मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी ज़्यादातर बेसिसिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। फंडा क्लियर हुआ? जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। जल्दी से नोट करें, हटाए। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसनट्रेटेड एसिड्स और आपका यहाँ पर हो गया डाइल्यूट एसिड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, तो कंसनट्रेटेड एसिड देखो वो होते हैं कि वो ऐसे जहाँ पर पानी बहुत कम होता है और एसिड बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, मतलब एसिड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू
एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बीकर है और ये 500 ml तक का लिक्विड भर सकता है। आपने क्या काम कर दिया कि 400 ml तो भर दिया इसके अंदर एसिड और 100 ml आपने इसके अंदर भर दिया पानी, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बना, ये बना कंसंट्रेटेड एसिड। अब एसिड आप कोई सा भी लो, अगर आप HCl भरते हो तो कंसंट्रेटेड HCl, अगर आप H2SO4 भरते हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाइल्यूट की। डाइल्यूट की अगर हम बात करें तो यहां पर एसिड कंटेन मच मोर वाटर एज कंपेयर्ड टू एसिड। मतलब कि ठीक उल्टा, यहां पर देखो अगेन वही गिलास है 500 ml का। अब हमने क्या काम कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब 400 ml तो हमने भर दिया पानी और 100 ml हमने भर दिया एसिड, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाइल्यूट एसिड, या फिर इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब अगर आपने HCl भरा है तो डाइल्यूट HCl, अगर आपने H2SO4 बना है तो एक्वस H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 भी आप कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पढ़नी है, लास्ट चीज़ एक ध्यान से देखो, हमें पढ़ना है डाइल्यूटिंग एसिड। डाइल्यूटिंग एसिड मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है ये वाला, ठीक, और हमें क्या काम करना है, इसको डाइल्यूट एसिड में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? अब आपका आंसर ये होगा कि सर जी कंसंट्रेटेड एसिड है और हमें डाइल्यूट बनाना है, तो क्या काम करेंगे, पानी भर देंगे, है ना, पानी को लेंगे और ऐसे करके अंदर डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये मान लो गिलास है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आपका कंसंट्रेटेड एसिड भरा हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि सर जी कुछ नहीं करेंगे, पानी डाल देंगे, अपने को क्या पानी डालना, ठीक नहीं, बहुत गलत हो, मर जाओगे, आग लग जाएगी, कपड़े जल जाएंगे। नहीं मेरे भैया नहीं। क्यों, क्यों सर जी क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर आप मिक्स करते हो, मतलब मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा सर जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है सर जी? मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। मतलब मेरे भाई अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हो तो वहाँ पर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब वहाँ पर हीट निकलती है। आपने एसिड लिया और पानी डाल दिया तो भाई मेरे वहाँ पर इतनी हीट निकलेगी, सच कह रहा हूँ भटाका बोल जाएगा, आपके फेस भी जल सकता है, आपके कपड़े भी जल सकते हैं। हाँ, तो इतना भटाका बोलेगा। एसिड और पानी मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, हीट बनाते हैं। हाँ सर जी बड़ा खतरनाक। फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाएंगे? तो एक तरीका है, देखो ध्यान से समझो। क्या तरीका है? दो तरीके हैं, नहीं ध्यान सुनो, तरीका एक ही है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डाइल्यूट एसिड बनाने के आप दो चीज़ें सोच रहे होंगे। पहला तरीका क्या है कि सर कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दो। एक तो ये तरीका है कि कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया। अब इसका उल्टा करो, एक तरीका ये भी तो है कि पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालें। ओए होए 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 होए, समझ में आया? कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालो या पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालते रहो धीरे 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 धीरे, तो कम मतलब हीट तो वहाँ पर भी बनेगी लेकिन कम बनेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। मतलब ये कि इस केस में यहाँ पर देखो एसिड कितना सारा है और पानी भी है, जब दोनों मिलेंगे तो बहुत सारा भटाका बोलेगा क्योंकि एसिड भी बहुत सारा है, पानी भी बहुत सारा है। लेकिन अगर क्या हो कि आप पानी बहुत सारा ले रहे हो और एक दो ड्रॉप डाल रहे हो धीरे 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 धीरे, एक एक चम्मच डाल रहे हो कंसंट्रेटेड एसिड की, क्लियर, कंसंट्रेटेड एसिड की, और ये पानी है,
तो यहाँ पर भी हीट बनेगी। अगर आप इस गिलास को टच करोगे तो यहाँ पर भी ये गर्म हो जाएगा गिलास, लेकिन हीट कम बनेगी। हाँ अब ठीक है, मतलब आपका मुंह नहीं जलेगा, आपके कपड़े नहीं जलेंगे, वो बच जाएंगे। ठीक है, हाँ तो मतलब ये कि अगर आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना है, आपको पानी के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड डालना है और उसे मतलब घुमाते रहना है, स्टर करते रहना है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपको डाइल्यूट करना है एसिड को, डाइल्यूटिंग एसिड मीन्स ऐड कंसंट्रेटेड एसिड स्लोली या ग्रेजुअली विद वाटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक भाई, तो डाइल्यूटिंग एसिड आप कैसे करोगे, एक एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे, आप पानी में, बहुत सारे पानी में धीरे धीरे एक एक चम्मच कंसंट्रेटेड एसिड डालते रहोगे और उसको घुमाते रहोगे। जिस होगा क्या कि इतनी हीट नहीं बनेगी कि तुम्हारा थोबड़ा और कपड़े जल जाए, हाँ हीट इतनी बनेगी कि वो गिलास में रह जाएगी। क्लियर? सो इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एसिड की डेफिनेशन क्या है, एसिड के टाइप्स क्या हैं। क्लियर? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।